नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त की, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में लागू किए गए थे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला है स्थायी बंदोबस्त। यह राजस्व वसूलने की स्थायी व्यवस्था थी, जिसे सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, माल गुजारी व्यवस्था व बीसवेदारी व्यवस्था के नाम से भी उस समय जाने जाता था। सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने दरअसल में एक पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था, लेकिन राजस्व तय न हो पाने और कंपनी को आय कम होने के कारण 1776 ईस्वी में, यानी 4 साल बाद ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सन 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो उसने 1790 ईस्वी में जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर के द्वारा एक व्यवस्था सुझाई गई थी, है ना। वो थी तो स्थायी बंदोबस्त थी, लेकिन वो 10 वर्ष के लिए थी, तो उस 10 वर्ष की व्यवस्था को लागू कर दिया। लेकिन सन 1793 ईस्वी में इसे स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया और राजस्व की कीमतें हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई, यानी राजस्व की जो तय हो गई है कीमतें, उसके बाद ना घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लगाई गई थी, यानी जो बंदोबस्त था ये ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लगा हुआ था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दे दी गई। जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग, यानी जितना भी राजस्व वसूल होता था उसका 1/11वां भाग तो अपने पास रख लेता था और शेष 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करा देता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1794 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसे बोला गया सूर्यास्त कानून। अब इस कानून के अंतर्गत यदि कोई जमींदार पहले से ही तय या निर्धारित तिथि के दिन सूर्यास्त तक, यानी उस दिन के सूर्यास्त तक कंपनी की जो सरकार होती थी उसको लगान नहीं चुका पाता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर देते या दूसरे को दे, है ना, और उसको दूसरे को दे दी जाती, या कई बार क्या करते थे जमीन कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब हम बात करेंगे दूसरी एक व्यवस्था थी। जब स्थायी बंदोबस्त असफल हो गया तो एक दूसरी व्यवस्था लागू की गई, वो थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दरअसल में रैयत किसान को कहा जाता है, तो इस कारण इसका नाम रैयतवाड़ी बंदोबस्त पड़ा। स्थायी बंदोबस्त के सफल न हो पाने के कारण ब्रिटिश भारत में ये दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई। ये व्यवस्था जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, ये कैप्टन रीड ने सन 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल जिले में सबसे पहले लागू किया, यानी एक प्रयोग था। इसके बाद 28 साल बाद सन 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, तो उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जिले में लागू कर दिया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई, यानी
सबसे ज़्यादा भाग पर ये व्यवस्था यानी ये बंदोबस्त लागू किया गया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जबकि जो स्थायी बंदोबस्त था वो मात्र 19% हिस्से पर ही लागू था, जो ब्रिटिश भारत के अंडर में था, है ना। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने पाया कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ऐसे में रैयतों यानी किसानों को ही भूमि का मालिक मान लिया गया, यानी उनको मालिकाना हक दे दिया भूमि का, और सर्वेक्षण के द्वारा सर्वे करके भूमि के प्रकार और उसकी उपज के आधार पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था कर दी गई। इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व की दर 33% से लेकर 55% तक होती थी। अब वो मैंने बता दिया भूमि कैसी है या उससे उपज कैसी हो रही है, उसके आधार पर उपज जैसी होती थी उसके आधार पर ये दी जाती थी। 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विंगेट ने क्या किया, बम्बई में एक सर्वेक्षण किया तो भूमि का, तो उस सर्वेक्षण के आधार पर गोल्ड स्मिथ ने इस व्यवस्था में कुछ सुधार भी कर दिए। लेकिन इस व्यवस्था की एक समस्या थी कि अधिक लगान लिए जाने के बावजूद भी न्यायालय में जाने की अनुमति रैयत को नहीं होती थी। इसके बाद एक तीसरी व्यवस्था और लागू की गई ब्रिटिश भारत में, उसका नाम था महालवाड़ी बंदोबस्त। महाल का मतलब होता है गांव या गांवों का समूह, इस कारण इसका नाम महालवाड़ी बंदोबस्त पड़ गया। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणामों को देखकर होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने सन 1819 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, के अवध में और बनारस के आसपास कुछ क्षेत्रों में महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू करके प्रयोग शुरू किया। इस व्यवस्था में राजस्व या लगान भूमि के प्रकार, प्राप्त होने वाली उपज पर ही निर्भर था और बदलता रहता था। यानी इस साल किसी की फसल अच्छी हुई तो लगान ज़्यादा, और फसल दूसरी साल कम हुई तो लगान कम। और व्यक्ति विशेष से लगान ना वसूल करके लगान पूरे गांव से अथवा कई गांवों के समूह से इकट्ठा ले लिया जाता था। और लगान देने चुकाता कौन था? गांव का मुखिया या लंबरदार। वो क्या करता था, गांव के प्रत्येक व्यक्ति से लगान उगा लेता या व्यक्ति उनको दे जाता था और फिर वो उसमें कंपनी को दे देता था। लेकिन कई बार क्या होता था, मुखिया या लंबरदार उसमें से कुछ प्रतिशत बट्टा काट लेता था या कुछ बचा लेता था, तो वो भार बाद में किसानों पर ही पड़ता था, यानी बेईमानी वो कर लेता था। 1822 ईस्वी के रेगुलेशन नंबर 7 के द्वारा ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसको कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया, और इसके साथ साथ इसको मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लागू कर दिया गया। उस समय मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता था। महालवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू था, यानी जो स्थायी बंदोबस्त था वो 19% हिस्से पर था, और उसके अलावा रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो 51% हिस्से पर था, और महालवाड़ी बंदोबस्त वो ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू था। इस महालवाड़ी बंदोबस्त में लगान की दर कुल उपज का 80% होती थी, जो कि बाद में ये बहुत ज़्यादा थी। तो बाद में मार्टिन बर्ड एक अंग्रेज था, उसके द्वारा सन 1833 ईस्वी में एक रेगुलेशन 9 पास किया गया और इसको घटाकर 66% कर दिया गया। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक माना जाता है। सन 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने दोबारा इस जो लगान की दर थी उसका अध्ययन किया और इसको कम करके 50% कर दिया गया। इस तरह ये 3 भूमि जो बंदोबस्त है ये ब्रिटिश भारत में लागू हुए थे। अब हम ये देखेंगे कि इनका प्रभाव क्या हुआ। सबसे पहला प्रभाव हुआ इन भूमि बंदोबस्तों का पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था थी उसका विघटन हो गया, यानी जो पारंपरिक जितने भी रोजगार थे लोगों को करने की व्यवस्थाएं थी वो सारी नष्ट हो गई। किसान और अधिक गरीब हो गया क्योंकि उसकी ज़मीन भी चली गई
उसका पैसा भी चला गया और कमा कुछ पाया नहीं, पेट भरने के लाले उसको पड़ गए। कृषि में ठहराव आ गया, यानी जो खेती बदल बदल के होती थी वो नहीं होती थी। अब लोग क्या है कि जिससे उपज से ज़्यादा पैसा मिलता था उसको करने लग गए। लोगों ने कृषि को छोड़ दिया और अन्य व्यवसाय अपना लिया, यानी कृषक भी कम होते चले गए। क्योंकि लोगों की ज़मीनें चली गई थी कर्ज के कारण। पुराने जमींदार बर्बाद हो गए। जो पुराने जमींदार थे उनसे भी, चूँकि जो अंग्रेज थे उन्होंने ज़मीनें कब्जे में कर ली थी अपनी लगान ना चुकाने के कारण। लेकिन जो नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ, अब ये नए जमींदार वर्ग में कुछ अंग्रेज भी थे। कृषि का व्यावसायीकरण या वाणिज्यीकरण हो गया। तो ये जो भूमि बंदोबस्त है ये के प्रभाव हुए। इसी के साथ नमस्कार।